अगर आपको लेह लद्दाख के बारे में नहीं पता तो ये जगह हमेशा से पुरसुकून और खुश मिजाज लोगों के लिए मशहूर थी, लेकिन अब यहाँ हालात बदल गए हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये किसी और जगह या मिडिल ईस्ट की नहीं है, ये हमारे अपने देश के अपने लद्दाख से आ रही हैं। आज लद्दाख में तशद्दुद और प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो भी उन लोगों के द्वारा जो पहले पुरसुकून माने जाते थे। तो सवाल ये उठता है ये सब क्यों हो रहा है। शुरुआत होती है 24 सितंबर से। इससे पहले भी सोनम वांगचुक अपने अनशन पर मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे थे। 5 सालों से पुरसुकून तरीके से अपनी मांगे हुकूमत तक पहुंचा रहे थे, लेकिन 24 सितंबर को हालात तशद्दुद भरे हो गए। 4 लोगों की मौत हो गई, 70 से 80 लोग जख्मी हुए। हुकूमत ने तुरंत सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया और NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वाकई तशद्दुद उनकी रहनुमाई में हुआ या हुकूमत की लापरवाही और लद्दाख के लोगों की मांगों को नजरअंदाज करने का नतीजा है। लद्दाख के लोग लंबी मुद्दत से अपनी पहचान, वसीलत और डेमोक्रेटिक हकूक के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो डिमांड कर रहे थे कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के तहत ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स मिले ताकि उनकी जमीन, सफाकत और जिंदगी सुरक्षित रहे। लेकिन मरकजी हुकूमत ने इनकी मांगों को नजरअंदाज किया। वहाँ बेरोजगारी, सफाकती और माहौलाती मसाइल मुसलसल बढ़ते रहे। नतीजतन लोगों का सब्र टूट गया। लद्दाख में लार्ज प्रोजेक्ट्स भी कंट्रोवर्शियल रहे। सोलर और विंड फार्म्स, बड़े बिजनेसमैन का आना, ग्रेजिंग लैंड्स और ट्रेडिशनल रिसोर्सेज पर थ्रेट। लोगों को डर था कि उनकी ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल खतरे में आ जाएगी। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों ने हमेशा पुरसुकून मुजाहरे किए। उन्होंने लोगों से अपील की कि तशद्दुद से दूर रहा जाए, लेकिन कुछ अनासिर ने इन मुजाहरों को तशद्दुद का रंग दे दिया। सोनम वांगचुक एक एनवायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनल इनोवेटर और सोशल एक्टिविस्ट है। इंटरनेशनली उन्हें रिकॉग्निशन मिली है, लेकिन अब उन्हें और उनकी मूवमेंट को गवर्नमेंट के नैरेटिव के मुताबिक एंटी नेशनल और वायलेंट प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई यह है कि उनका गोल हमेशा लद्दाख के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनके रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना था। उनका मूवमेंट बिल्कुल नॉन वायलेंट था। उन्होंने 24 सितंबर के बाद खुद प्रोटेस्ट विड्रॉ किया और यूथ को शांति की अपील की। लद्दाख सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी, माहौल और सफाकत के लिए बहुत सेंसिटिव है। यहाँ की आबादी 90% ट्राइबल है। उनकी जिंदगी, चरागा, पश्मीना और रिवायती वसीले डायरेक्ट खतरे में है। सवाल यह है कि तशद्दुद क्यों हुआ। ये सिर्फ हुकूमत की लापरवाही का नतीजा है। जब मुसलसल डिमांड्स को इग्नोर किया जाता है, जब लोगों की बात को दबाया जाता है, जब लोग डेमोक्रेटिक और सफाकत हुकूमत से महरूम हो जाते हैं तो सब्र टूट जाता है। हुकूमत ने इस प्रोटेस्ट को एक्सक्यूज बना दिया, मूवमेंट को जुर्म और मुल्क के खिलाफ दिखाने की कोशिश की और मीडिया नैरेटिव में इसे गैर मुल्क कुव्वतों से जोड़ दिया। लेकिन असल हकीकत यह है कि लद्दाख के लोग अपने हकूक के लिए और इज्जत के लिए खड़े हैं। सोनम वांगचुक हमेशा नॉन वायलेंट तरीके को फॉलो करते हैं। उन्होंने यूथ को गाइड किया है कि प्रोटेस्ट पुरसुकून और दस्तूरी से हो। तशद्दुद कोई हल नहीं है, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि लोग क्यों बाहर आ रहे हैं, क्यों उनकी मांगे इग्नोर की गई, क्यों उनके हुकूक को और डेमोक्रेटिक भूख को दबाया गया। हमें याद रखना चाहिए, सच्चा देशभक्त वही है जो लोगों की बात सुनता और समझता है और उनके हुकूक का एहतराम करता है। और यही पैगाम हमें लद्दाख दे रहा है। लद्दाख का मसला सिर्फ वहाँ के लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के लिए एक सबक है। अगर डेमोक्रेटिक गुफ्तगू, लोकल ऑटोनॉमी और सफाकत को इग्नोर किया गया तो सिर्फ लद्दाख ही नहीं पूरे मुल्क में नाराजगी बढ़ेगी। हमें याद रखना चाहिए